नमस्कार मित्रों, आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य है कि हम मध्य प्रदेश में निवास करते हैं और मध्य प्रदेश को लेकर के ही आज मैंने एक छोटा सा वीडियो सामान्य ज्ञान का आपके लिए बनाया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों से साझा करें। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा मैंने पहला भाग बनाया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो माटी है, मध्य प्रदेश की जो भूमि है, ये अर्पण और तर्पण की भूमि कही जाती है। अर्पण की भूमि इसलिए कही जाती है क्योंकि इस भूमि में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री इस भूमि ने देश को दिए हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जैसे राष्ट्रपति दिए हैं, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी इन्होंने इस मध्य प्रदेश की माटी में जन्म लिया है। यहाँ नर्मदा और चंबल कलकल बहती है। यहाँ बड़ी बड़ी पन्ना की हीरे की खदानें हैं जो देश में एकमात्र हैं। ऐसे बहुत सारा इतिहास भरा पड़ा है। एक छोटे से वीडियो से मैं प्रारंभ से, जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई उसके पूर्व से ही प्रारंभ करूंगा और वर्ष 2022 तक के 3 भागों में आपको मैं इसे प्रस्तुत करूंगा। ये मेरा पहला भाग है, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। मध्य प्रदेश अपनी स्थापना से पूर्व पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में बसा हुआ था। ये मध्य प्रदेश का जो पार्ट ए था, इस भाग ए में, पार्ट ए में मध्य प्रदेश था, जिसको सीपी एवं बरार के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, जो वर्तमान में इस समय महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार मित्रों, पार्ट बी जिसे मध्य भारत कहा जाता था, इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी, एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर। 6 महीने राजधानी इंदौर लगती थी और 6 महीने ग्वालियर लगती थी। इसी प्रकार से पार्ट सी में 2 हिस्से आते थे। पहला आता था विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी, और दूसरा भोपाल स्टेट, जिसकी राजधानी भोपाल हुआ करती थी। तो 4 हिस्सों में मध्य प्रदेश हमारा बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। सी में 2 भाग थे और छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में ही शामिल हुआ करता था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने किसी ने इसको बेढंगा प्रदेश कहा था, क्योंकि ये ऊंट की आकृति का, ऊंट का जैसे कुबड़ निकला होता है उसी प्रकार से दिखा करता था। किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रदेश को नाम मध्य स्थिति देखते हुए, चूंकि भारत के बिल्कुल बीचों बीच मध्य में बसा हुआ है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश नाम दिया। अर्थात पहला सामान्य ज्ञान का यही प्रश्न है कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? तो मित्रों याद रखना है, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। उसके बाद हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाओं बोलने वाले, विभिन्न प्रकार की जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो चूंकि अन्य प्रदेशों का भी गठन करना था, तो उसी के परिणाम स्वरूप 29 दिसंबर 1953 को, मित्रों ये तारीख याद रखना है आपको यदि आप सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया था और साथ में उनके 2 बड़े बड़े विद्वान जो बहुत कुछ जानते थे भाषाई आधार पर, उन 2 सदस्यों को उनको दिया गया उनकी सहायता के लिए। प्रथम थे के.एम. पाणिक्कर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। कुछ समय के पश्चात इन तीनों विद्वानों ने, फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन की बात कही और वह पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो, इस बात की उन्होंने अनुशंसा की। तो फजल अली आयोग की अनुशंसा पर भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया और उसी के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हो सकी। मित्रों 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, उस समय मध्य प्रदेश के पास कुल 43 जिले हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 43 थी, तो वहीं पर मध्य प्रदेश 4,43,446 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। उस समय मध्य प्रदेश के पास कुल 43 जिले थे और 4,43,446 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश फैला था। इसी प्रकार से यदि पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो यह 1127 किलोमीटर में फैला था। तो उसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण में इसकी सीमा 996 किलोमीटर हुआ करती थी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और 1 नवंबर 1956 से 2022 तक का सफर इस मध्य प्रदेश ने तय किया और इस मध्य प्रदेश को विकास की गति देने के लिए, 1972 में 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का निर्माण हुआ
पहला था भोपाल और दूसरा था राजनांद गांव। राजनांद गांव मित्रों वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में स्थित है और भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है और ये जिला बना था 26 नवंबर 1972 को। इससे पूर्व ये सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। मित्रों बहुत लंबे वीडियो ना हो, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा। इसका भाग दूसरा तुरंत ही प्रस्तुत करूंगा और सामान्य ज्ञान आपको इस चैनल पर जितना बढ़िया मिलेगा, यदि अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ब्रेन चेंजर हमने इसका नाम रखा है। अभी ये मेरा पहला वीडियो है, जल्दी जल्दी आने वाले वीडियो डालूंगा और केवल मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारियां ही डालूंगा और ये प्रयास करूंगा कि बहुत कम समय में आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित पूरी तैयारी हो जाए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।